गेंदबाज के रूप में आए भाई धीरज मंधानी, बहुत ही चर्चित नाम रायपुर शहर का। इस पीयूष और वैभव की एक शानदार ओपनिंग जोड़ी। पहली गेंद यॉर्कर बॉल, पैर में लगाकर बॉल लगी राकेश के द्वारा, काफी अच्छे फील्डिंग और बेहतरीन अंडर आर्म थ्रो, प्रयास काफी अच्छा राकेश का वहां पर रन आउट करने का, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपनी अपनी क्रीज पर मौजूद। बिहाइंड द विकेट भाई एसके सुनील केसवानी, एक और बेहतरीन जाना माना चर्चित चेहरा। काफी अच्छी जोड़ी दोनों ही दोस्तों की, एसके और धीरज। अभी अभी दिन का एक टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में इन दोनों ही जोड़ी की जो टीम थी उन्होंने फाइनल उठाया था। उस टूर्नामेंट में मैं सभी खिलाड़ियों को अवगत कराना चाहूंगा। तो क्या यह जोड़ी एक बार फिर रायपुर शहर के एक और चर्चित टूर्नामेंट सिंधु प्रीमियर लीग में कुछ धमाका मचाएगी और अपनी टीम को फाइनल जिताएगी? एक बार फिर धीरज लेग स्टंप के काफी बाहर और व्हाइट बॉल का इशारा आज के हमारे मुख्य अंपायर आदरणीय राकेश साहू जी, और स्क्वायर लेग अंपायर है भाई नकुल परिहार, काफी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर एवं अंपायर रायपुर शहर के। यॉर्कर बॉल वंस अगेन, दैट्स अ क्लास बॉलिंग फ्रॉम धीरज स्ट्रेट अवे। बेहतरीन शॉट, पहला छक्का इस मुकाबले का, ओवर पिच बॉल, पैरों में कर बैठे इस बार बॉल को और फलस्वरूप एक पहला छक्का लगता हुआ विवेक के बल्ले से। स्वागत किया है धीरज का अपने पहले ओवर में 6 रनों के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, कनेक्शन विद द बैट वाज सुपर्ब टू गेट अ बिग फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस मैच। पहली गेंद यॉर्कर डिलीवरी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी फिर से अच्छी गेंद, इस बार सम्मान देते हुए प्लेट किया बॉलर ने, अपने ही फॉलो थ्रू में बॉल को रोका। अकॉर्डिंग टू डिलीवरीज यहां पर चार्जअप होते हुए भाई विवेक। पिछली गेंद, पहली गेंद यॉर्कर थी, दूसरी ओवर पिच जिसे सही दिशा निर्देश दिया, 6 रन प्राप्त किया, और उसके बाद एक अच्छी लेंथ डिलीवरी धीरज के द्वारा, और उस पर फिर से रक्षात्मक रूप से खेलते हुए फिर से खेला बड़ा हिट। क्या यहां पर एक और 6 देखने को मिलेगा? जी हां, प्रयास काफी अच्छा था इस डीप मिड विकेट में खड़े फील्डर का, लेकिन जरूर यह शॉट प्रॉपर नहीं लगा। आई थिंक टॉप एज लगकर बॉल आउट ऑफ द पार्क जाता हुआ, बहुत ही अच्छा शॉट फिर से एक बार मिलता हुआ यहां पर टीम आरके वॉरियर्स को मिलता हुआ, यह दूसरा छक्का और विवेक के बल्ले से आता हुआ एक और शानदार मेगा 6। इस बार फुल टॉस बॉल धकेला था इसे मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। हालांकि इस बॉल पे भी चाहते तो कुछ बड़े रन लगा सकते थे, लेकिन सोच अच्छी की, जब एक बड़े गेंदबाज के खिलाफ आपने 14 रन हासिल कर लिए हैं तो फिर अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं। और इस बार अच्छा पहला ओवर घटता हुआ टीम आरके वॉरियर्स के लिए। मैं दोनों ही टीम के कप्तानों को बता दूं कि हम मुकाबला 45 मिनट निर्धारित जो 10 ओवरों का इनिंग है उसे 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, अन्यथा अंत के समय में 5 की जगह 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे बाउंड्री को। समय का विशेष ध्यान देंगे दोनों ही टीम के कप्तान फील्डिंग के दौरान। और इस बार नए गेंदबाज आ चुके हैं भाई एसके सुनील केसवानी, एक और बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी खिलाड़ी भाई एसके रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस बॉल और 6 रन। आई थिंक यॉर्कर का प्रयास था उनका, लेकिन गलती कर बैठे, फुल टॉस गेंद फेंक बैठे और उस पर कोई गलती नहीं की बल्लेबाज पीयूष ने।
और यहां पर छक्कों की यहां पर लगातार बौछार देखने को मिल रही है। पिछले ओवर में 2 सिक्स आए थे, तो वहीं इस ओवर में पहली ही गेंद पर एक बड़ा सिक्स लगता हुआ एसके के खिलाफ। पटकी हुई गेंद, और क्या यहां पर कैच आउट होंगे? जी हां, दूसरा सिक्स लगाने के प्रयास में अपना बहुमूल्य विकेट देकर वापस लौटते हुए इस बार लेंथ में परिवर्तन, थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी, पुल शॉट खेला था सीधे, लेकिन फील्डर को खोज बैठे मिड विकेट की दिशा में। तो पहला विकेट प्राप्त करते हुए मैं फील्डर का नाम जानना चाहूंगा, करण। जी हां, करण ने कोई गलती नहीं की इस बार इस तरह का आसान सा एक कैच को लपकने में। लाइव चालू हो गया ना? जी हाँ, चालू है लाइव। सत्यम है नए बल्लेबाज, बहुत ही शानदार बल्लेबाज, काफी बेहतरीन टैलेंटेड क्रिकेटर, और एसके ने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाते हुए अपनी टीम को। फिर से अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी चलते हुए, अच्छा कमबैक करते हुए एसके। जरूर पहली गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके थे, फुल टॉस कर बैठे थे, अपने मिशन से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, लेकिन उसके बाद एक विकेट लिया पीयूष का, और अब सत्यम के खिलाफ भी पहली गेंद डॉट बॉल। बेहतरीन पिकअप शॉट, शानदार पिकअप शॉट इस बार सत्यम के बल्ले से आता हुआ। फिर से पट हुई गेंद, लेकिन इसे खेल दिया है सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के फाइन लेग की दिशा के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार छक्का सत्यम के बल्ले से आता हुआ, और इस शानदार रनों के साथ जो रनों की रफ्तार है वह लगातार बढ़ती हुई। पिछले ओवर में भी 2 सिक्स देखने को मिला था, इस ओवर में भी 2 बड़े सिक्स लगाते हुए टीम आरके वॉरियर के बल्लेबाज स्कोर को पहुंचा दिया 26 रनों पर। स्लोवर गेंद और एक और छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई सत्यम के द्वारा। बॉल चाहे प्रो सॉफ्ट हो चाहे हल्की बॉल, सत्यम की बल्लेबाजी हमेशा ही दर्शनीय होती है। बहुत ही शानदार शॉट इस बार फिर से सत्यम के द्वारा। बॉल को देखा काफी छोटी कर बैठे इस बार फिर से एसके ने, उसे कन्वर्ट किया एक और बेहतरीन छक्के पे। दैट्स अ वेरी गुड शॉट, दैट्स अ अटैकिंग क्रिकेट फ्रॉम टीम आरके वॉरियर्स। थर्ड सिक्स of the over and fifth of this inning. Last ball of this. इस बार अच्छा ड्राइव किया है कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है। इस बार कोई रन लेने का मौका नहीं, इस बार सीधा बॉल किया था पैरों में, यॉर्कर की तर्ज पर यह गेंद फलस्वरूप इसे खेला कवर्स की दिशा में। सो द एंड ऑफ द सेकंड ओवर इज 32 ऑन द बोर्ड। वेरी वेरी एक्सपेंसिव ओवर, बट took a very good wicket of Piyush as well. तो गेंदबाजी का निर्णय अब तक कामयाबी तो नहीं मिली है, जरूर एक विकेट मिला, लेकिन रन काफी बटोर चुकी है टीम आरके वॉरियर्स, 32 रन हासिल कर चुके हैं। बॉलर का नाम नीलेश।
गेंदबाजी करेंगे स्लोवर गेंद, यहां पर कॉट बिहाइंड का एक मौका जरूर, लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर अविनाश माखीजा जी हैं बिहाइंड द विकेट। मौका जरूर बनवाया था नीलेश ने पहली ही गेंद पर, लेफ्ट आर्म शानदार गेंदबाज, लेकिन बॉलर और कीपर के मध्य गेंद गिरी। हालांकि हवा में ज्यादा देर नहीं था, अन्यथा अविनाश भी जिस स्तर के खिलाड़ी हैं इसे कैच लेने का पूरा प्रयास करते चूके। हालांकि फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम नीलेश, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। निश्चित ही अपनी टीम के लिए एक अच्छा ओवर डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 ओवरों में 32 रन जुटा चुकी है टीम आरके वॉरियर्स। अच्छी शुरुआत, बल्लेबाजी का जो निमंत्रण मिला है उस पर। इस बार पटकी हुई गेंद, खराब गेंदबाजी। 2 अच्छी गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज को शायद कुछ दिग्भ्रमित करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज ने इस शानदार छोटी गेंद को अच्छी तरह रीड किया, पुल किया इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन बटोरते हुए। 6वां छक्का इस इनिंग का लगता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस बीच चलती हुई। भैया नमस्ते। फिर से पटकी हुई गेंद, और इस बार कहले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, सॉरी मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बहुत ही अच्छा छक्का यहां पर विवेक के द्वारा, लगातार अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई। सत्यम और विवेक की जोड़ी यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए। पिछले ओवर में सत्यम ने 2 6 लगाए थे, तो इस बार विवेक ने अपने हाथ खोले, और दोनों ही खराब गेंद, दोनों ही गेंदों पर पूरा मौका बल्लेबाज के पास बड़ हिट लगाने का, और कोई गलती नहीं कि इस बार फिर से भाई विवेक ने एक शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो दूसरा छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, स्कोर बढ़ चला है 44 रनों पर। फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे इस बार। फील्डर वहां पर मौजूद है, नाखुश जरूर होंगे इस बार। फिर पीयूष जी है, उनके एक्शन से यही नजर आता है, नाखुश होंगे। निश्चित ही हैट्रिक 6 यहां पर मिस करते हुए पीयूष, माफी चाहूंगा विवेक। और स्ट्राइक पर फिर से आ गए हैं सत्यम, सॉफ्ट। अच्छी गेंद, पूरी तरह यहां पर चकमा दिया सत्यम को, प्लेट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चूके। बेहतरीन गेंदबाजी, अंततः ओवर का समापन हुआ। एक अच्छा ओवर, जरूर 2 6 लगे, लेकिन लगातार बल्लेबाजों को परेशान भी किया इस ओवर में। और इस बीच तीसरा ओवर समाप्त हुआ। प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए तो 150 रन दिख रहा है अभी बोर्ड में। यदि इसी रफ्तार से, इसी रनों की गति से चलती रहा तो स्कोर आरके वॉरियर का 150 तक पहुंच सकता है। 3 ओवर 45 पर 1, 15 तिया 45, 15 रन पर ओवर की रन गति से मुकाबला चलता हुआ बल्लेबाजी में। करण नए गेंदबाज टीम एसएसके के लिए। गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से, मंदिर एंड से, सामना करेंगे विवेक। अच्छी गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, सीधा सीधा व्हाइट बॉल। नकुल परिहार दोनों हाथों को समानांतर करते हुए और अतिरिक्त रनों की संख्या में भी इजाफा होता हुआ। आई थिंक दूसरा वाइड है इस इनिंग का। अब तक जो भी रन हमने देखे हैं अमूमन 6 के रूप में ही देखे हैं। 6 छक्के, माफी चाहूंगा 7 छक्के अब तक इस मुकाबले में लगे हैं। 2-3-2। फुल टॉस बॉल, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, फलस्वरूप एक ही रन लेने का मौका। ऋषभ वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को सिंगल से आगे बढ़ाते हुए 47 पर 1 स्ट्राइक पर आ गए सत्यम। जो बैट का हैंडल है काफी सॉफ्ट तरीके से पकड़ते हैं, शायद जो पावर जनरेट करने में आई थिंक वहीं से उन्हें बेनिफिट मिलता है।
इस बार फिर से एक बेहतरीन पुल शॉट, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी सत्यम के द्वारा, कमाल के बल्लेबाज है। पहले भी मैं कह चुका हूं कि बॉल चाहे कोई भी अप्रोच और अप्रोच है, कॉस्को बॉल हो, इनके बल्लेबाजी के अंदाज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। व्यक्तिगत 3 छक्का लगा चुके हैं अब तक इस इनिंग में। दैट्स वेरी गुड बैटिंग ऑलरेडी फ्रॉम सत्यम एंड विवेक। इस बार देखिए कवर्स के ऊपर से क्या लाजवाब शॉट। गेंदबाज आखिर गेंदबाजी करे तो कहां करे, स्टंप टू स्टंप फेंक रहे हैं तो भी रन बन रहा है, छोटी गेंद फेंक रहे हैं तो भी रन बन रहा है। और इस बार गेंदबाजी में कोई कमी नहीं नजर आई। इस बार गेंदबाजी अच्छी दिखी मुझे, ऑफ स्टंप के बाहर परफेक्ट लाइन, लेकिन बल्लेबाज उतने ही आक्रामक रवैया बनाते हुए कवर्स के ऊपर से काफी दर्शनीय शॉट लगाया। शॉट ऑफ द डे सो फार मैं कहना चाहूंगा। इस बार स्लोवर गेंद और यहां पर एक और छक्का। पावर देखिए यहां पर सत्यम का। जरूर मिसगाइड करने में कामयाब हुए थे करण कुछ देर के लिए, लेकिन सत्यम ने उस गेंद पर भी एक बड़ा 6 लगाते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर, इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेला था। पूरी तरह लीन हो गए थे उस बॉल को खेलने के लिए, उस शॉट को खेलने के लिए, और 3 छक्का लगता हुआ। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, आई थिंक यस इट इज, दैट्स अ वाइड बॉल। एंड रिव्यू लेते हुए, शायद रिव्यू है, गेंदबाज ने यहां पर रिव्यू लिया है करण। अंपायर के यहां पर निर्णय को चुनौती दी है। और यहां पर बताना चाहूंगा कि बॉल उनके लोअर में जाकर लगी थी। So umpire will have to reverse their decision, and Nakul Parihar is straight away reversing it. So that's a dot ball after hat-trick 6 in this over. The score moves on to 65 run. Last ball of this 4th over. Let's see what will be the result. वेरी गुड शॉट। क्या धीरज यहां पर, जी नहीं, उनके भी रिश्ते काफी दूर, एक और छक्का। जी यहां कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर सत्यम के द्वारा, इस ओवर में 4 बड़े 6 लगाते हुए, अकॉर्डिंग टू डिलीवरीज यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई। इस बार बॉल उनके पैरों में ही थी, लेकिन उस पर भी एक शानदार छक्का बटोरते हुए धीरज का प्रयास काफी अच्छा था। और इस ओवर का समापन होता हुआ, 4 ओवर का समापन हुआ 71 पर 1 स्कोर। टीम आरके वॉरियर्स का सत्यम शानदार बल्लेबाजी, 6 अब तक इस मुकाबले में लगा चुके हैं पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से, और वहीं विवेक ने 4 6 लगाए हैं। तो जोड़ी कमाल करती हुई अपनी टीम आरके वॉरियर के लिए। स्कोर 71 पर 1 आफ्टर 4 ओवर्स। जी हाँ, अपने प्राइम गेंदबाज धीरज पर एक बार फिर कप्तान ने भरोसा किया और फिर से गेंदबाजी पर उन्हें बुलाया है, क्योंकि यह 2 विकेट जिस तरह से बल्लेबाजी कर, जिस तरह से पार्टनर से बिल्ड हो रहा है, इस पर सफलता हासिल करनी जरूरी है टीम एसएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्यथा यह मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत आगे बढ़ जाएगा यदि दोनों बल्लेबाज अंत तक इस मुकाबले को खेल जाएं तो, क्योंकि काफी इजीली रन बटोर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि किसी भी प्रकार का। बेहतरीन गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, डायरेक्ट हिट का जरूरत था।
स्लिप में खड़े फील्डर ने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी। इट्स नीलेश आई थिंक। जी हाँ, डायरेक्ट हिट का प्रयास करना था उन्हें। सत्यम जरूर अच्छी कदकाठी के बल्लेबाज हैं, लेकिन यहां पर रन आउट होने की संभावना बनती नजर आई थी। मिस कर बैठे एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा। और सेंसिबल बैटिंग विवेक के द्वारा सिंगल रोटेट करते हुए, और काफी अच्छा यहां पर बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंदबाजी, उतना ही अच्छा डिफेंस और उतनी ही शानदार फील्डिंग भाई धीरज की अपने ही फॉलो थ्रू में। ऑलमोस्ट यॉर्कर यह गेंद खेला उसे अच्छी तरीके से स्ट्रेट की दिशा में, लेकिन डॉट बॉल ही आता हुआ यहां पर। फुल टॉस बॉल और अविनाश भैया के द्वारा एक शानदार कैच। स्वीप शॉट लगाना चाहते थे। एक अच्छी बात है, आई थिंक जरूर इस छोर से ऑफ स्टंप के बाहर बड़े हिट का प्रयास, डॉट बॉल आता हुआ। पचहत्तर पर 2। फिर से वही प्रयास, फिर से बीट होते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी
लाइन को नहीं छोड़ रहे हैं भाई एसके। ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदबाजी करते हुए, और एक अच्छी सोच है इसके कि यदि आपको बड़े हिट लगाने तो ऑफ की दिशा में लगाएं, जो कि काफी रिस्की भी होता है और काफी टफ होता है बड़े हिट लगा रहे इस तरह की गेंदबाजी में। बैक टू डॉट बॉल्स। और क्या यहां पर कैच देखने को मिलेगा? विकास भी वहां पर मौजूद थे पॉइंट की दिशा में, काफी अच्छा एफर्ट उनका, लेकिन कैच में कन्वर्ट नहीं कर पाया, केवल 1 रन। तो पिछली 9 गेंदों की बात की जाए टीम एसएसके के द्वारा तो मात्र 4 रन आए हैं और एक बड़ी सफलता। काफी अच्छा कमबैक दोनों ही प्राइम गेंदबाजों के द्वारा अपनी टीम के लिए। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी है इसके द्वारा, अपने पिछले महंगे ओवर को यहां पर पूरी तरह मिटाते हुए, इरेज करते हुए इस इनिंग से उस ओवर को। बेहतरीन गेंदबाजी, अब तक 4 गेंदें फेंकी है, मात्र 1 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है एसके के द्वारा, बेहतरीन कमबैक करवाते। पिछले 2 ओवर में टीम एसएसके ने काफी सफलता प्राप्त की। पटकी हुई गेंद, यहां पर जरूर कॉटन बोल्ड हो सकते हैं। दैट्स हो मिस कर बैठे एसके। दैट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, बट एट लास्ट गेटिंग ए लाइफलाइन, सो 1 मोर बॉल टू गो। अंतिम गेंद इस ओवर की आना बचा और अब तक बेहतरीन ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। पिछले ओवर में धीरज ने मात्र 3 रन दिए थे, तो वहीं एसके ने इस बार मात्र 1 रन अब तक खर्च किए हैं, और एक मौका भी मिल चुका था कॉटन बोल्ड का, लेकिन सिंगल हैंड उस कैच को लपकने का प्रयास कर रहे थे, पूरी तरह चूके। फलस्वरूप विवेक को मिलता हुआ एक जीवन दान। विवेक अभी भी 4 छक्कों के साथ 28 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेलते हुए। बहुत ही शानदार कमबैक टीम एसएसके के द्वारा। प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए तो अब 130 पर आ गया, जो कि 150 170 के आसपास नजर आ रहा था पिछले 4 ओवर के स्टार्टिंग के दौरान। इस बार क्या सफलता मिलेगी? और मिस कर दिया है ऋषभ के द्वारा, एक बड़ी चूक होते हुए। आसान सा एक कैच था ऋषभ के लिए। जरूर नाइट स्काई में कभी कभी मिसजज होता है, लेकिन काफी समय था उनके पास, और अंततः एक और सफलता। तो दूसरी बार यहां पर बाल बचे हैं भाई एसके की गेंद पर भाई विवेक, और 6 ओवर की समाप्ति पर 77 पर 2। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लाफ्टेड शॉट, हवा में काफी देर तक यह गेंद था एसके के द्वारा। एक लाजवाब फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की दिशा में। नीलेश एक बार फिर अपनी गेंदबाजी लेकर आए हैं। गेंद कप्तान का एक अच्छी सोच, एंड चेंज नहीं करवा रहे हैं गेंदबाजों से, विच इज गुड थिंग। जनरली देखा जाता है कि यदि एक एंड से रन आ चुके हैं तो उनका एंड चेंज करवाया जाता है, लेकिन अच्छी कप्तानी, एक रिस्की भरा कप्तानी। इस बार कैच नहीं होंगे, 6 रन। तो काफी देर बाद एक बड़ा हिट देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 13 गेंदों के बाद। इस बार लेग स्टंप में यह गेंद इसे खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। जरूर हमारे राकेश भाई वहां पर मौजूद थे, पहुजा जी, लेकिन उनके भी पहुंच से काफी दूर गैप में एक अच्छा शॉट। स्कोर बढ़ चला है 84 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर।
इस बार एसके के द्वारा एक अच्छा प्रयास, कैच जरूर नजर आ रहा था लेकिन रन लेने में कोताही कर दी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सिंगल रन जरूर बनना था यहां पर। आई थिंक उन्हें लगा 6 में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर रुख किया, हमारे मुख्य अंपायर साहू जी, और सही सोच। इट्स अ सेफ। तो निश्चित ही अपनी टीम के लिए 6 रन बचाते हुए एसके। बल्लेबाजों ने सिंगल को भी लेना, सिंगल भी नहीं ले सके, लेना चाहिए था। आई थिंक कुणाल वाज कॉन्फिडेंट कि जरूर यह 6 रन उन्हें मिल जाएगा, लेकिन एसके के द्वारा एक लाजवाब फील्डिंग। क्या यहां पर एक और विकेट मिलेगा? अरे छोड़ दिया यहां पर, क्या फील्डिंग हो रही है समझ नहीं आ रहा है। पुअर क्रिकेट फ्रॉम टीम एसएसके। पिछले 2 ओवर में 2 आसान से कैच छोड़े गए हैं फील्डरों के द्वारा, खासकर यह कैच तो काफी इजी था। और इस तरह एक और जीवनदान मिलता हुआ, माफी चाहूंगा, हाँ जी हाँ, कुणाल को मिलता हुआ दूसरा जीवनदान बैक टू बैक। एसके के पास भी एक मौका था, जरूर 6 रन बचाया उन्होंने। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे विवेक। दैट वाज अ वेरी गुड शॉट, स्ट्रेट ओवर द बॉलर सेट, ओवर द साइड स्किन फॉर अ बिग वन। सेकंड 6 ऑफ दिस ओवर। एक बार फिर पटरी पर लगती हुई टीम आरके वॉरियर्स की इनिंग 91 रन पहुंच चुका है इस शानदार छक्के के साथ। और अंतिम के कुछ ओवरों में लगने वाला यह फिर से फुल टॉस बॉल मिस कर बैठे। क्या डायरेक्ट हिट का यहां जरूरत है? जी नहीं, विकास भैया थोड़े से चूक गए। और कुणाल का एक अच्छा रनिंग, स्कोर बढ़ चला है 92 पर 2। अच्छी रनिंग, अच्छा कॉल कुणाल के द्वारा, डेंजर एंड उन्हीं का था, सही समय पर सही कॉल, फलस्वरूप एक और रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और दोनों ही बल्लेबाज अपने मिले हुए जीवनदान को जरूर भुनाना चाहेंगे यहां पर। विवेक अच्छी तरह बल्लेबाजी करते हुए 36 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर, जबकि कुणाल एक छक्के के साथ 10 रन पर खेलते हुए। स्कोर टीम का 7 ओवर 92 रन, काफी अच्छा स्कोर चलता हुआ। यहां से प्रति ओवर यदि 2 6 भी लगता है तो निश्चित ही 140। और कॉटन बॉल, इस बार गलती नहीं करेंगे हमारे लीजेंड विकास मेघानी जी। बहुत ही अच्छा गेंद, और उस पर एक बेहतरीन विकेट हासिल करते हुए तो अंततः खुद पर भरोसा जताया विकास मेघानी भैया ने, और विवेक को वापस पवेलियन की राह दिखाते हुए कुल 36 रन पर आउट होते हुए भाई। और स्कोर आरके का 92 पर 3। बहुत ही बड़ी सफलता इस ओवर की पहली ही गेंद पर विकास भैया के द्वारा। हवा में काफी देर इनकी गेंद रहती है, बॉल काफी देर तक फ्लाइट करवाते हैं। बहुत ही अच्छा कॉटन बॉल का मौका था और उसे पूरी तरह प्राप्त करते हुए हमारे लीजेंड विकास भैया।
विशाल नए बल्लेबाज, और आश्चर्य हूं मैं विशाल इतने नीचे क्यों उतर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों पर यह गेंद, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, काफी देर फ्लाइट करवाते हैं अपनी गेंद को। फ्लाइटेड डिलीवरी इस बार फिर से विकास भैया के द्वारा। जरूर आपको नजर आते हैं काफी इजी गेंदबाज, लेकिन परफेक्शन में कोई कमी नहीं करते विकास भैया। काफी अच्छी गेंदबाजी, पहली सफलता अपने ओवर में प्राप्त कर चुके हैं खुद का। ये देखिए एक बार फिर अच्छा, क्या यहां पर एसके जी नहीं, धीरज वहां पर मौजूद थे, उनके भी पकड़ से, उनके भी पहुंच से काफी दूर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन कुणाल भाई के द्वारा लगता हुआ दूसरा छक्का इस इनिंग का अपने कोटे का। स्कोर बढ़ चला है 99 रनों पर, मात्र 1 रन दूर उस जादुई आंकड़े से टीम आरके वॉरियर। 100 रन का एक बेहतरीन जो 3 डिजिट फिगर कहा जाता है, उसे प्राप्त करने में महज 1 रन दूर है। इस बार पटकी हुई गेंद और कमेंट्री बॉक्स की दिशा में 6 रन। इस बार लाइन और लेंथ में परिवर्तन किया था हमारे लीजेंड विकास भैया ने, लेकिन कुणाल भाई के बल्ले से निकलता हुआ रिजल्ट वही 6 रन। जोशी जी हमारे जो गार्ड हैं इस ग्राउंड के, गेट गेट खुलवा दें प्लीज जोशी भैया। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, यॉर्कर बॉल, फिर से बड़े हिट का प्रयास था कुणाल का, हैट्रिक लगाने से चूक गए। अच्छा कमबैक करते हुए विकास भैया। जोशी जी जो इस स्टेडियम के गार्ड हैं, प्लीज मुख्य दरवाजे को खुलवा दें। और एक और अच्छी गेंद, फिर से बड़े हिट का प्रयास था कुणाल के द्वारा, लेकिन बैट और बॉल का सही संपर्क नहीं हो सका, फलस्वरूप केवल 1 रन। तो एक अच्छा ओवर यहां पर समाप्त हुआ, एक बड़ी सफलता मिली, 2 बड़े 6 जरूर लगे, लेकिन बॉक्स क्रिकेट के माहिर भाई कुणाल 12 गेंदों पर 23 के कुल योग पर खेलते हुए अंतिम 2 ओवरों का खेल आना भी शेष है। निश्चित ही 30 से 35 रन बनाने का यहां पर प्रयास होगा, जो कि एक अच्छा टोटल होगा अगेंस्ट टीम एसएसके। जी हां, आते ही स्वागत किया इस ओवर का। हेलो, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ के बढ़िया शॉट खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आरके वॉरियर वर्सेस
एसएसके के बीच ये शानदार मुकाबला चलता हुआ। ये हवा में लैंड कराना चाह रहे थे, लेकिन ये देखिए यहां पर ये गेंद जिस तरह से टॉप स्पिन अंदाज में इस गेंद को रखा, टप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं थी और बल्लेबाज सरप्राइज हुए थे यहां पर कि ये कहां से छोड़े और कहां पे इसको तोड़े। और बहुत ही शांत सौम्य पूर्वक ये शानदार मुकाबला चलता हुआ। और चलिए नो बॉल। थर्ड एम्पायर कंट्रोल रूम से मैसेज आ चुकी है। मैच ऑफिशियल के रूप में, मैच रेफरी के रूप में स्कोरर की भूमिका में उपस्थित हैं अविनाश वर्मा फ्रॉम नंदनवन से बिलोंग करते हैं। काफी मेहनती हमारे मैच रेफरी के रूप में और स्कोरर के रूप में भाई अविनाश। बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर शानदार तरीके से और नो बॉल थी, फ्री हिट। तो यहाँ पर मार तो पड़नी थी और ये स्वीकार करना पड़ेगा गेंदबाज को कि जी हाँ, जहां पे आप गलती करेंगे तो वहां पर पनिशमेंट के लिए आपको भुगतना पड़ेगा। और गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी की, बल्लेबाज ने भी पनिशमेंट दिया था और यह बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से मार दिया सीधा शानदार तरीके से अपने डग आउट की ओर। 6 रन के लिए शानदार सुपर गगनचुम्बी सिक्सर, एसपीएल सुपर 6 शॉट लगाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। ऑर्गेनाइजर वाई सिंधी कौसलिंग ऑफ इंडिया। और इस बीच बेहतरीन शॉट मारा यहां पर शानदार तरीके से 6 रन लगातार छक्के पे छक्का लगाते हुए दर्शन स्ट्रोक।
फिर से लिख लीजिए यहां पर, क्या वो क्या बात है, यहां पर लिखेंगे लेकिन बल्लेबाज के लिए नहीं, यहां पर गेंदबाज के लिए लिखेंगे। ये विकेट बनता हुआ, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, और निश्चित ही ये बड़ा झटका लगा है, तगड़ा झटका। हमारे मेन स्पॉन्सर्स है रहेजा ग्रुप, नवकार ज्वेलर्स, बजाज टाउनशिप, शिवा होम्स, तरवाणी कलेक्शन, न्यू जनरेशन। और ये बेहतरीन शॉट यहां पर शानदार तरीके से, 142 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है आर के वॉरियर की ओर से, वार पे वार किए यहां पर, और फिर से यहां पर बेहतरीन शॉट लगा यहां पर, 4 रन का इंडिकेट देते हुए यहां पर एम्पायर, 4 रन। वही क्या बोलते हैं, सैलरी को लेके बताए थे तो हम बोलते हैं कि 15,000 कुछ आएगा सैलरी कट के।
पैर से भी मैं निवेदन करूंगा। और बल्लेबाजी क्रम तैयार रहेंगे। अंपायर अंपायर एग्जिट करने के लिए जाते हुए राकेश और नकुल। दिल थाम के देखिए दोस्तों आज का यह बेहतरीन मुकाबला। हमारे मेन कमेंटेटर्स हरिहरन अय्यर जी, साथ ही में मैं महेश कुरे, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये पहला मुकाबला और ये दूसरा इनिंग जिसका चलता हुआ। दिल थाम के देखिए दोस्तों आज का ये बेहतरीन मुकाबला। ऑर्गेनाइजर बाय सिंध काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, क्लब एसपीएल सिंध प्रीमियर लीग सीजन 11 पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस ट्रिमिफाई से ये मुकाबला लाइव चलता हुआ दोस्तों। हमारे मेन स्पॉन्सर्स है रहेजा ग्रुप, नवकार ज्वेलर्स, बजाज टाउनशिप, शिवम होम, तरवानी डिटर्जेंट, न्यू जनरेशन, अष्टविनायक रियलिटीज। सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 151 रन स्कोर बोर्ड पर टंगी है केकेआर वॉरियर का, और यहां पर एसएस को बनाना है 152 रन। देखते हैं बल्लेबाज बाजीबारी का कि गेंदबाज इस मुकाबले को कौन जीतेगा। कल एक से बढ़कर एक हमने मैचेस देखे थे, जी हां, जिसमें शतक भी देखने को मिला था और आखिरी गेंद पर आखिरी ओवर पे 30 रन जब चाहिए तो 5 छक्के भी देखने को मिला था। टाटीबन टाइगर की टीम ने कल बेहतरीन मुकाबला जीता था। दिल जीतने वाला जो मुकाबला था, बहुत ही लाजवाब, जिस तरह से मैचेस होना था वैसी। पहली गेंद और जिस तरह से यहां पर ये गेंदबाजी हुई है, निश्चित ही ये गेंदबाज
151 रन जो बने हैं 52 बनाने नहीं देना चाहते और ये डॉट कराते हुए खाली कराते हुए स्टेडियम एंश्योर से यहां पर शानदार शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ के दिशा में और निश्चित ही चली गई गेंद सीमा रेखा के पार। तो गेंद निना रोड दिखने खड्डा गेंद गई थी चौका। वेलकम टू एसपीएल बाउंड्री लगता हुआ यहां पर शानदार 4 रन से आगाज किया यहां पर बल्लेबाज ने। चलिए यहां पर वाइट का इशारा जिस तरह से अब कवर्स के दिशा में जो शॉट लगाया था तो यहां पर गेंदबाज को खौफ थी कि इस गेंद का भी प्रहार न करे थे इसलिए वाइट फेंका और वाइट की ये अतिरिक्त रन आता हुआ। और ये एक शॉट जो है पूरे आत्मविश्वास नहीं कह सकती लेकिन ये ताकत और ये पावर हिटिंग शॉट। जी हाँ बलिष्ठ बल्लेबाज है लंबे कद के और निश्चित ही यहां पर सीमा रेखा के पार कराए हैं। और गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और ये जो 2 बड़े शॉट लगे हैं ऑफ की दिशा में तो ऑफ स्टंप पर जिस तरह से गेंदबाजी हुई है और उनके हिटिंग जोन पर रडार पे रखा है और रडार पे ये बेहतरीन परफेक्ट शॉट लगाया बल्लेबाज ने। और ये देखिए आपका वर्ष की दिशा में चला के मारा है यहां पर गेंद सीमा रेखा के पार गई है। एसपीएल बाउंड्री लगता हुआ यहां पर सुंदर बाउंड्री। हमारे एसपीएल इवेंट के कमेटी के मेंबर आदरणीय पंकज बजाज जी, सुमित नानवानी जी, आकाश गंजवानी जी, बंटी छावला, अभय अठवानी, ये बढ़िया शॉट ये छिटकी है यहां पर एक मौका हो सकता है। जी हाँ शॉट फाइन लेग के दिशा में बेहतरीन कैच लेते हुए बड़ा विकेट मिलता हुआ और इसी के तहत पहला झटका लगता हुआ जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। और कुणाल की अगर बात की जाए तो आज कुणाल ने शो निहाल कर दिया अपनी टीम के लिए। ये जो बड़ा विकेट की मांग थी नीरज, जी हाँ विकेट कीपर में कुणाल है और नीरज जो कि निश्चिंत थे उस कैच को लेने के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने जवाबदारी जिस तरह से उसके कप्तान ने जिस पोजीशन पे रखे हैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके वो बड़ा विकेट निकाला। और गेंदबाज ने राहत की सांस ली होगी क्योंकि उनके 2 बड़े शॉट लगे थे। ये अच्छी लाइन लेंथ, ये इनकी लाइन लेंथ है। जी इससे पहले भटक गए थे गेंदबाज लाइन लेंथ ढूंढ रहे थे लेकिन काफी समय लगा। एक ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन, 152 रन का लक्ष्य है। और गेंदबाजी में अगर गेंदबाज की बात की जाए तो सत्यम आए हैं और जिस तरह से धुआं करके मच्छरों को हटाने के लिए वहां पर फायरमैन अपना छोटा हेलीकॉप्टर लगा के आए हैं और ये यहां पर बड़ा हेलीकॉप्टर शॉट लगता हुआ सुपर 6 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन दिलकश शॉट लगाते हुए एसपीएल सुपर हिटिंग पावर हिटिंग 6 लगाते हुए लाजवाब शॉट।
और इस बीच फिर से ये देखिए, पहले उत्साह, उसके बाद यहां पर निराशा लगी है, लेकिन विवेक ने खूबसूरती से इस गेंद को कैच पकड़ किया। और जिस तरह से 151 रन बने, 152 बनाना था, लेकिन इस लक्ष्य के पीछा करने के लिए बल्लेबाज काफी उत्साहित और कड़क शॉट लगा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट जो बाउंड्री लगाना है वो नहीं, सीधे विकेट क्षेत्ररक्षण के हाथ भी ये दे रहे हैं। तो यहां से समझना होगा कि किस अंदाज से साझेदारी की जाए। और जिस तरह से गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो सत्यम ने 2 ही गेंद फेंके, छक्के खाए, उसके बाद रिटर्न गेंदबाज ने बल्लेबाज को जवाब दिया कि आप तैयार रहिए, और ये वो ललचाती हुई गेंद गई थी, लेकिन वहां पर खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया। और इस बार यहां पर बेहतरीन शॉट, यही शॉट हिट पावर जनरेट करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बेहतरीन जनरेट, और इसी के तहत ये शानदार मुकाबला, शानदार शॉट। एसएसके के पास भी एक से बढ़कर एक धुरंधर महारथी बल्लेबाज डगआउट पे है, और निश्चित ही ये धुरंधर बल्लेबाज कुछ बड़ा करना चाहेंगे। बढ़िया बॉल यहां पर विकेट कीपर खूबसूरती से गेंद को कलेक्ट किया। लाजवाब मुकाबला चलता हुआ। शॉट बढ़िया खेला है मिड विकेट के दिशा में, फील्डर ने तगड़ी फील्ड की है, वहां पर एक कैच लिया तो उत्साह तो बनती है उनकी। जी आज आकर्षक हेयर स्टाइल में आए हैं ये स्टाइलिस्ट क्षेत्ररक्षण। स्ट्रीमिफाई से ये मुकाबला लाइव चलता हुआ, शानदार फैसिलिटी से ये बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। आखिरी बॉल और चलिए, जिस तरह से ये नाइट के सितारे, ये क्षेत्ररक्षण, ये खिलाड़ी, और फ्लड नाइट मुकाबला है रात्रिकालीन, और यहाँ पर जिस तरह से अभी संध्याकालीन में पत्थरों की वजह से और चलती मैच पर जो कोहरा मारा था, जो छोटा हेलीकॉप्टर नीचे गिरा था, और ये हेलीकॉप्टर से जो धुंध उड़ा है, जिसकी वजह से क्षेत्ररक्षण ने बोला थोड़ा सा धुंध को छटने दो, छटे बिखरने दो। उनके बाद ये देखिए, ये बातचीत की, और बातचीत के बाद ये सभी पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा 45 मिनट में आपको 10 ओवर फेंकना है। हालांकि 1 मिनट हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन फिर भी आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और निश्चित ही कल से ये हेलीकॉप्टर बाबा को हम बोलेंगे, कल 5 बजे से आप हेलीकॉप्टर चलाएंगे। जी हाँ, जिससे हमारा मैच की गति बराबर बना रहेगा। बहुत शानदार ये मुकाबला चल रहा है, और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, निश्चित ही लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। कल जिस तरह से मुकाबला हमने देखे हैं, पहाड़ से स्कोर को भी ढाया था टाटीबंध टाइगर की टीम ने, वैसे ही यहां पर क्या ये ढहाएंगे एसएसके के बल्लेबाज, या रोकेंगे यहां पर वॉरियर? चलिए, पिक कर दिया गेंद को खूबसूरती से, डिपिश कर लेगा, और मिड विकेट के बीच भी गई थी गेंद, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के तहत 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर एसएसके का स्कोर हुआ है
29 रन, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट डाउन, 2 ओवर कंप्लीट। 48 गेंद पर 123 रनों का लक्ष्य। और जिस तरह से ये फायर मैन यहाँ पे अपना मशीन गन लेके आए हैं, पूरे धुआं धुआं करते हुए। एक सौ 23 रनों का लक्ष्य और बाकी है 48 गेंदों पर साधना है। शॉट बढ़िया खेला है यहाँ पर और 4 रनों का ये मोहर लगा के भेजा है। बेहतरीन बाउंड्री। पीयूष आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर, स्टेडियम एंथोर से गेंदबाजी करेंगे। 4 रन से स्वागत किया है। चलिए वाइड का इशारा अंपायर राकेश के द्वारा। पीयूष केशवानी जी जिस तरह से पहली गेंद पर बाउंड्री खाए थे और यहां पर आप स्टंप की दिशा में रखा था, तो ये अतिरिक्त रन और निश्चित ही अगर एसएसके की बात की जाए तो उनके लिए काफी अच्छा। ये बेहतरीन टाइमिंग से टाइम किया इस गेंद को। ये खूबसूरत शॉट खेला है शानदार तरीके से। 6 रनों का मोहर लगा के भेज दिया है। मनमोहक शॉट लगाते हुए बल्लेबाज करण जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, करण अश्विनी लाजवाब। और फिर से लिख लीजिए शानदार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जी हाँ, मैन स्टैंड की दिशा में गई है गेंद। 6 रनों के लिए सुंदर दर्शनीय स्ट्रोक, बैक टू बैक हिटिंग, पावर हिटिंग जनरेट करते हुए। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, 2.3 बॉल हुआ है और 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित यहां पर एसएसके की टीम विकेट मायने नहीं रखता। और इस बीच बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेला है खूबसूरती से। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। विकेट कीपर विकेट के पीछे फील्ड प्रेस भी बराबर चेक कर रहे हैं और गेंदबाज से भी बातचीत कर रहे हैं। ये अच्छा। और यहां पर रुक के शॉट खेला था। जब आप रुक के शॉट खेलते तो ताकत और ज्यादा क्यों नहीं झोंके। और ये उत्साह देखिए जिस तरह से बल्लेबाज करण अश्विनी जिस तरह से 17 रन बनाए थे, 2 छक्के और 1 चौके लगा के वापस जाते हुए बड़ा विकेट। उत्साह देखने को बनी थी यहाँ पर गेंदबाज क्षेत्रक्षण की। और विवेक ने खूबसूरती से कैच लिया। जहां पे रहते विवेक ढूंढ लेती हुए बॉल, ढूंढते ढूंढते चली जाती है विवेक के पास। बल्लेबाजी क्रम से निवेदन है समय का विशेष ध्यान रखेंगे। मात्र 35 सेकंड रहते हैं आपके पास क्रीज पर जाने के लिए। आप लुत्फ उठा रहे हैं सिंधु प्रीमियर लीग सीजन 11 एसपीएल। खेलोगे फास्ट, रहोगे मस्त। ऋषभ और इस बीच शानदार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया है। तीन ओवर की समाप्ति पर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर एसएसके आरके वॉरियर वर्सेस एसएसके के बीच जो मुकाबला चल रहा है, निश्चित ही यहां पर यह मुकाबला दोनों टीम जीत करके 2 अंक लेना चाहेंगे। दोनों ही टीमों का आज का ये पहला मुकाबला चलता हुआ
कल 4 मैचेस थे, लेकिन टाइमिंग की वजह से 3 ही मैचेस से कंप्लीट किया गया था। लेकिन आज ये पूरे 4 मैचेस से कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि टाइम इज मैनेज टाइम, और टाइम मैनेज के लिए जिस तरह से अनुशासन, वो अनुशासन का निर्वाह हमारे एम्पायर करवाएंगे और खिलाड़ी बराबर करेंगे। समय बहुमूल्य है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, 42 गेंदों पर 104 रन की मांग है, और देखते हैं क्या पार करेंगे। बढ़िया गेंदबाज यहां पर। शॉट बढ़िया खेला है, लेकिन प्रोडक्शन मौजूद है, थोड़ा और ताकत झोंकना था इस गेंद पर। जी हाँ, ये उत्साहित हो गए थे, ये शॉट छक्के के लिए जाएगी, लेकिन उसके लिए ताकत भी लगाना पड़ता है, दमखम भी। जी हाँ, वो दमखम आपने थोड़ा कम लगाया है, और निश्चित ही आप आने वाले मैचेस में वो ताकत और जनरेट करेंगे, और ये जो बाउंड्री है उनको पार कराएंगे। तो चौथा झटका लगा है यहाँ पर एसएसके की टीम को। चलिए, सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्लब एसपीएल दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सिंधु प्रीमियर लीग सीजन एसपीएल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नेताजी सुभाष स्टेडियम पर रात्रिकालीन फ्लैट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये जबरदस्त आगाज, आज का दूसरा दिन। स्वागत है दोस्तों फिर से मंच पर, हमारे कमेंट बॉक्स पर। नए बल्लेबाज अविनाश भैया, द कैप्टन। फुल टॉस बॉल फाइनल की दिशा में खेला है, अच्छी फील्डिंग, शानदार चलता हुआ मुकाबला। 3 ओवर 48 पर 3, काफी लंबा लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम एसएसके। धीरज और एसके वापस पवेलियन लौट चुके, काफी अच्छी शुरुआत कर चुकी है टीम आरके वॉरियर्स। बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी में भी पूरी तरह पकड़ मजबूत करती हुई एसएसके के खिलाफ। फुल टॉस बॉल, स्वीप शॉट, और निश्चित ही 4 रन मिल जाएगा। जी हां, बैट और बॉल का सही संपर्क, फलस्वरूप एक अच्छा बाउंड्री हासिल करते हुए अविनाश भैया काफी अच्छा स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हैं। रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था, काफी तेज यह गेंद, फलस्वरूप मोमेंटम वहां पर नहीं प्राप्त कर पाए। बड़ हिट लगाने का अविनाश भैया, फलस्वरूप डॉट बॉल आता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट जो है ओवर बाय ओवर बढ़ता हुआ यहां पर लगभग 15 रन पर ओवर जा पहुंचा है, सॉरी 16 रन पर ओवर जा पहुंचा है। फुल टॉस बॉल, और निश्चित ही नो बॉल होनी चाहिए। जी हाँ, राकेश साहू जी जो कि स्क्वायर लेग अंपायर हैं, बिना किसी देर के यहां पर उन्होंने अपने हाथ खड़े किए नो बॉल के रूप में, और फ्री हिट का एक सुनहरा मौका, इस बॉल पर बड़े हिट लगाने का अच्छा अवसर है यहां पर भाई करण के पास। और इस ओवर में अब तक 4 रन खर्च किए, उसे 10 रन में तब्दील करने का बहुत ही अच्छा मौका है। साथ ही साथ एक बड़ा हिट लगने से बल्लेबाज के अंदर भी एक ऊर्जा संचार होती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्वयं का देखना है कि क्या उस पर कामयाबी मिलेगी भाई करण को। साहिल अब तक एक बड़ा विकेट हासिल कर चुके हैं, क्या एक बार फिर इस फ्री हिट बॉल पर बल्लेबाज को रोक पाएंगे? क्योंकि स्ट्राइक परिवर्तन हुआ इसलिए फील्ड में तब्दीली की जा सकती है।
जी नहीं, कोई मौका नहीं यहां पर बड़े हिट लगाने का। फलस्वरूप डॉट बॉल से उस ओवर का समापन हुआ। बहुत ही शानदार ओवर, मात्र 4 रन और एक बड़ी सफलता साहिल के द्वारा। इस तरह चौथा ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 52 पर 4। अभी चाहूंगा 54 पर 4 है स्कोर। 16 रन हर ओवर में अब लगेगा टीम एसएसके को यह मुकाबला जीतने के लिए। किस गेंदबाज पर भरोसा जताते हैं यहां पर टीम आरके वॉरियर्स के पीयूष? जी हां, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, एक बार फिर अपनी गेंदबाजी लेकर आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर अगेन शानदार शॉट, बहुत ही जल्दी पिक किया अविनाश भैया ने और इसे तब्दील किया 4 रनों पर कवर्स की दिशा में। 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में उस बाउंड्री रेखा को सर्कल के अंदर प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन उनको भी भेदते हुए यहां पर एक खिलाड़ी रिवर्सिप शॉट के लिए तैनात है। फलस्वरूप जहां छोटी गेंद दिखी उस पर सही नसीहत देते हुए इस बार अविनाश भैया, काफी समय था उनके पास इस शॉट को लगाने का और इस बार सफलता भी मिलती हुई पहली ही गेंद पर चौका प्राप्त कर लिया है। स्कोर बढ़ चला है 58 रनों पर। बहुत ही अच्छी स्लोवर गति की गेंद, धकेला इसे पॉइंट की दिशा में, मिसफील्ड होता हुआ लेकिन नुकसान नहीं। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से तब्दील किया और स्ट्राइक बदला है। करण को चाहिए कि इस ओवर में 5 रन जो 2 गेंदों पर लगे हैं, निश्चित ही कुछ बड़े हिट्स अब देखने को मिलेंगे टीम एसएसके के द्वारा, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के लिए बड़े बड़े हिट्स लगाने की दरकार है। बहुत ही अच्छा स्लोवर, शानदार गेंदबाजी पीयूष के द्वारा, सिंगल रन केवल। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 बाउंस थ्रो टू द पीयूष। छोटी गेंद फिर से, क्या कमाल का शॉट है यार अविनाश भैया, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही जल्दी पिक कर ले रहे हैं छोटी गेंद को और इस बार फिर से खेला कवर्स के ऊपर से। 2-3 बाउंसेस ओवर द बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री ऑफ दिस ओवर एंड विद दिस सुपर्ब शॉट स्कोर मूव्स ऑन टू 64 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट। 10 रन सो फार इन दिस ओवर। If both batsmen manage to get a 6 in this over, so it will be equal to the required run rate, which is फिर से स्लोवर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बीट होते हुए यहां पर पूरी तरह से डॉट बॉल। 5वीं गेंद इस ओवर की डॉट बॉल के रूप में आती हुई पूरी तरह छकाया इस बार बल्लेबाज अविनाश भैया को। फील्डर चूंकि इस रिवर्सिप शॉट में तैनात है उनके लिए, इसलिए शायद खेल नहीं रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत बड़ा मिस्टेक, व्हाइट बॉल। स्लोवर करने का लगातार प्रयास यहां पर भाई पीयूष के द्वारा, माहिर भी है अपनी स्लोवर के लिए। एसके का विकेट लेने में कामयाबी मिली थी प्रीवियस ओवर में अपने। फिर से खेला, अच्छा शॉट, क्या एक और बाउंड्री देखने को मिलेगा? जी नहीं, फील्डर वहां पर इस बार लॉन्ग ऑफ से हटाकर कवर्स की दिशा में लिया था शायद इसी शॉट के लिए और अच्छा फील्ड सेटलमेंट। फलस्वरूप केवल 1 रन, ओवर का समापन हुआ, स्कोर 66 पर 4। अब 30 गेंदों में 86 रन और चाहिए। 12 रन खर्च किए थे इस ओवर में पीयूष ने। रनों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट ओवर। फलस्वरूप जो रिक्वायर्ड रन रेट अब देखिए दोस्तों, लगभग 17 के आसपास पहुंच गया है। तो ओवर बाय ओवर यहां पर टीम एसएसके के लिए दुविधा बढ़ती हुई, अब हर ओवर में ऑलमोस्ट 3 छक्के लगाना कंपलसरी हो गया इस मुकाबले को जीतने के लिए।
साहिल यदि गेंदबाज हो तो हाथ उठा दें। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में, मात्र 6 रन खर्च किए थे और 1 विकेट लिए थे। शायद उनके इस शानदार ओवर के वजह से ही जो रनों का रिक्वायरमेंट है बढ़ता जा रहा है। फील्ड में काफी तब्दीली करते हुए अविनाश भैया के लिए एक रिवर्सिप शॉट और एक लॉन्ग ऑफ लिया है, जहां पर भाई सत्यम मौजूद है। इस बार उनका जो फील्ड सेटलमेंट है थोड़ा सा चेंज। पिछले ओवर में हमने देखा अंतिम 2 गेंदों के लिए कवर्स तैनात कर दिया था शायद। फुल टॉस बॉल, रिवर्सिप शॉट, सीधा बॉल गई फील्डर के हाथों में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, फलस्वरूप ओनली अ सिंगल रन। गैप प्राप्त करने में नाकामयाब रहे वहां पर अविनाश भैया, वरना एक बाउंड्री देखने को मिलती। अच्छी शुरुआत एक बार फिर साहिल के द्वारा अपने इस ओवर में। पिछले ओवर में एक फुल फ्री हिट मौका भी दिया था बल्लेबाज को, लेकिन करण उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। परफेक्ट यॉर्कर गेंद की थी पिछले ओवर की, वह फ्री हिट गेंद थी। स्कोर 67 पर 4, चौथा 5 ओवर छठे ओवर के चलते। बहुत ही अच्छा स्लोवर लेग, अच्छी फील्डिंग, बॉल को पकड़ते ही रन आउट करने का प्रयास था, लेकिन उनसे भी तेज अविनाश भैया, फलस्वरूप केवल सिंगल रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई यहां पर साहिल के द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट, कैच आउट हो सकते हैं क्या यहां पर? जी नहीं, यहां पर फील्डर थे, काफी दूर रही यह गेंद, प्रयास अच्छा था। फुल टॉस बॉल, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, विशाल फ्रॉम तिल्दा, अच्छे फील्डर हैं। बल्लेबाजी जरूर आज उनके स्तर की नहीं देखने को मिली, लेकिन फील्डिंग अच्छी चलती हुई, बहुत ही अच्छी यहां पर टीम एफर्ट, यहां पर टीम आरके वॉरियर्स का। बॉल बाई बॉल रिक्वायरमेंट, रन रेट बढ़ता हुआ। बहुत अच्छा, और ओवर का समापन हुआ। 6 ओवर का समापन होते हुए 70 पर 4, 24 बॉल और 82 रन।
और यहाँ पर सत्यम के द्वारा एक बहुत ही बड़ा विकेट हासिल करते हुए करण अपनी टीम के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली गेंद में एक स्ट्रेट 6 लगाया था, लेकिन उसके बाद तीसरी ही गेंद में उन्हें पवेलियन भेजते हुए यदि फील्डर कौशल है तो हाथ उठाएं। कौशल बहुत ही अच्छी गेंद सत्यम के द्वारा। अभिषेक बत्रा नए बल्लेबाज करण को रिप्लेस करते हुए पहली गेंद में खाता भी खोला है सत्यम के द्वारा। इंपॉर्टेंट विकेट, उनका नाम नहीं है यार, नंबर है क्या? इंपॉर्टेंट विकेट लेते हुए इस ओवर में करण का 1 रन इस ओवर में, इस गेंद में बड़ा हिट, लेकिन डाउन द ग्राउंड खेले इसे मिड विकेट की दिशा में फॉर अ सिंगल रन ओनली। स्कोर बड़ा चला है 78 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई यहां पर। अंतिम गेंद इस ओवर की रन रेट अच्छा, स्लोवर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल अच्छी तरह रीड किया अभिषेक ने, फलस्वरूप एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम एसएसके को। हालांकि जो रनों का रिक्वायरमेंट है बहुत ही विशाल होता हुआ ऑलमोस्ट 22 रन पर ओवर जा पहुंचा है, विच इज प्रॉपर बॉल, यॉर्कर डिलीवरी। बॉल जाकर सीधा पैरों पर लगी, स्क्वायर लेग की दिशा में, केवल लेग बाय के रूप में मिलता हुआ 1 रन। सो द एंड ऑफ द 7th ओवर। और 7 ओवर की समाप्ति पर 80 रन। अब 24 रन पर ओवर। यहां से पूरी तरह मैच में पिछड़ चुकी है टीम एसएसके। हर ओवर में 24 रन बनाना बहुत ही इंपॉसिबल टास्क नजर आता हुआ। नए गेंदबाज के रूप में आ चुके हैं कुणाल, बॉक्स क्रिकेट के मास्टर कुणाल। हाँ, बहुत ही अच्छा पुल शॉट, लेकिन रन मिलेगा सिर्फ एक। पीयूष जी नहीं, विवेक वहां पर मौजूद मिड विकेट की दिशा में। धीरे धीरे सिंगल जरूर मिल रहा है, लेकिन बड़े हिट प्राप्त करने में असुविधा हो रही है, फलस्वरूप इस मुकाबले पर पूरी तरह पिछड़ती हुई टीम। वो मिलना, कल और मिलेगी। इस बार मिल जाएगा 6 रन। प्रयास काफी अच्छा, लेकिन पूरी तरह बीट होते हुए 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ।
पहचान में नहीं आ रहे हो आप। हेलो हेलो